नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश सिंह पाल सनातन प्रज्ञा में आपका स्वागत करता हूं। हमारे कई मित्र अक्सर ध्यान के बारे में हमसे पूछते हैं। एक मित्र ने ध्यान की विधि विपश्यना के बारे में जानना चाहा है, तो आज हम विपश्यना के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, विपश्यना बहुत ही पुरानी ध्यान की एक विधि है। विपश्यना का ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है, लेकिन आज से करीब 2500 साल पूर्व भगवान बुद्ध ने विपश्यना को अलग ही अनापनसति योग का नाम दिया और इसे पुनर्जागृत किया और पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाया। दोस्तों, विपश्यना को समझने से पहले ध्यान को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना ध्यान को समझे आप विपश्यना को नहीं समझ सकते। मैंने देखा है कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स यही बताते हैं कि दिन भर में सिर्फ 20 मिनट ध्यान करने से हमारा दिमाग तेजी से काम करने लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो आपको बात समझ में आएगी। आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, तो आप सुबह उठकर एक गिलास जूस पीते हैं, थोड़ा सा व्यायाम करते हैं, फिर सारा दिन भर जंक फूड खाते रहते हैं, तो आपकी हेल्थ में क्या कोई सुधार आएगा? नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार आप सुबह उठकर 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं और फिर सारा दिन फालतू के थॉट्स, कचरा अपने दिमाग में भरते रहते हैं, तो क्या आपके दिमाग में इस मेडिटेशन का कोई असर होगा? नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब आप कोई काम करते हो तो उसे पूरी अवेयरनेस के साथ करें। यानी यदि आप खाना खा रहे हो तो आपका पूरा ध्यान खाने में होना चाहिए, इधर उधर नहीं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। ऐसा करने से आपके दिमाग में फालतू विचार नहीं आएंगे और उसे ही रियल मेडिटेशन कहते हैं। यानी कि आप सुबह सिर्फ 20 मिनट मेडिटेशन करके अपने काम में अवेयर नहीं रहते हो और फालतू थॉट्स का पिटारा अपने सर पर लेकर घूमते रहते हो, तो उसे मेडिटेशन कहना बिल्कुल ही गलत है। किसी काम के प्रति हम जितने जागरूक होते हैं उतना ही हम वर्तमान में जीते हैं, और जितना हम वर्तमान में जीने लगते हैं उतने ही कम विचार हमारे दिमाग में आते हैं। मेडिटेशन का एम यही है कि आपके दिमाग में आने वाले सब बेकार थॉट रुक जाएं। विपश्यना का अर्थ है वी यानी कि विशेष रूप से, पश्यना यानी कि देखना, विपश्यना यानी कि विशेष रूप से किसी चीज को देखना, बार बार देखना। हम सभी सम्राट अशोक को तो जानते ही हैं। कलिंग वार में अशोक सम्राट ने लाखों लोगों की जान ली। उसी सम्राट अशोक को एक बुद्धिस्ट ने विपश्यना करने की सलाह दी। उसके बाद अशोक सम्राट की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। जिस अशोक सम्राट ने लाखों लोगों की जान ली, उस अशोक सम्राट ने अपने राज्य में जानवरों को भी मारने पर बैन लगा दिया था। अशोक सम्राट ने विपश्यना मेडिटेशन को पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में फैलाने के लिए 8 बुद्धिस्ट को दुनिया भर के अलग अलग कोनों में भेजा। अशोक सम्राट के जीवन में इतना परिवर्तन देखकर हम समझ सकते हैं कि विपश्यना मेडिटेशन किस हद तक एक मनुष्य का जीवन बदल सकता है। विपश्यना मेडिटेशन इंडिया की तिहाड़ जेलों में भी करवाया जाता है, ताकि क्रिमिनल्स अपनी क्रिमिनल वाले बिलीफ सिस्टम से बाहर आ सकें। बचपन से ही हमारी कई मेमोरीज, दबी हुई इच्छाएं, कई मान्यताएं और कई आदतें हमारे दिमाग में स्टोर रहती हैं, और ये सब सबकॉन्शियसली हमारे पूरे बिहेवियर, यहाँ तक कि पूरी लाइफ को कंट्रोल करती हैं, और इसका हमें पता तक नहीं चलता। उदाहरणतः, यदि आप किसी पे खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं और वो आदमी आपका भरोसा तोड़ दे, तब आपके दुख और दर्द की कोई सीमा नहीं रह जाती। यहाँ तक कि कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कहते हैं कि समय सारे जख्म को भर देता है, इसलिए आप तो सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सारी बातें स्टोर करता है, और हमारा अवचेतन मन ये समझ लेता है कि भरोसा मतलब दुख, दर्द, डिप्रेशन। हमारा अवचेतन मन हमें दुख और दर्द और डिप्रेशन से बचाने के लिए आगे किसी पर भरोसा नहीं करने देता। यही सारी बातें हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाती हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि आपका दिमाग किस तरह अच्छी बुरी आदतों से प्रोग्राम हो चुका है, और आप इसी प्री प्रोग्राम दिमाग की उंगलियों पर नाच रहे हैं और आपको पता तक नहीं है। विपश्यना मेडिटेशन करने से आप अपने प्री प्रोग्राम दिमाग की नज़र से नहीं, बल्कि उस चीज़ की सच्चाई को देख सकेंगे, यानी कि जो जैसा है वैसा ही देखने लगेंगे। तो आइए थोड़ा विपश्यना की विधियों को जानने का प्रयास करते हैं। विपश्यना की विधियों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कायानुपासना, दूसरा है वेदानुपासना, तीसरा है चित्तानुपासना और चौथा है धर्मानुपासना।
तो पहले हम कायानुपासना के बारे में थोड़ा जानते हैं। इस मेडिटेशन टेक्निक में आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है। आपको अपनी सांसों को लंबी या गहरी नहीं करनी है, बस आपको नॉर्मल सांस लेना है और उस पर ध्यान लगाना है। 2 कारणों की वजह से आपको सांसों पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। पहला, इंसान के दिमाग में हर 8 सेकंड में दूसरी थॉट आ जाती है। इस 8 सेकंड की चेन को तोड़ने के लिए हमें सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन और गहरा हो सके और हम रियल विपस्सना मेडिटेशन कर सकें। दूसरा, जब आप कुछ दिनों तक सांसों पर ध्यान लगा लेते हैं, तब कुछ दिनों के बाद आपको अपनी नोज के आसपास, अपनी नाक के आसपास सेंस फील होने लग जाती है। इसी तरह पूरे शरीर के सेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको सांसों पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। और सांसों पर ध्यान देने के अलावा आपको एक काम और करना होता है, ऑब्जर्वेशन। हमारे दिमाग को बचपन से ही प्रोग्राम किया जाता है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये खरगोश है इत्यादि। तो सबसे पहले आप जिस भी चीज़ को देखते हो उस चीज़ को उसकी आइडेंटिफिकेशन से हटा देना है और फिर उस चीज़ को देखना है। उदाहरणतः यदि आप एक कुत्ते को देखते हो तो 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से निकाल ही दो कि ये कुत्ता है और फिर उसे देखो। ऐसा करने से आपका दिमाग प्री प्रोग्राम दिमाग से बाहर निकलकर ये समझने की कोशिश करेगा कि अगर ये कुत्ता नहीं है तो आखिर क्या है। ऐसा सिर्फ आपको देखने तक सीमित नहीं रहना है, हर चीज में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। सपोज कि 2 लोग बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी प्री प्रोग्राम दिमाग से ये नहीं सोचना है कि ये गलत है या सही है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि वे लोग बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको अपने शरीर के सेंस को भी ऑब्जर्व ही करना है। उठते, बैठते, सोते, जागते आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो है ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। ऐसा करने से आपकी क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि बच्चों को क्यूरियस बनाओ, लेकिन क्या आपको पता है कि बच्चे इतने क्यूरियस क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों का दिमाग अभी तक हमारी तरह प्रोग्राम नहीं होता है, इसलिए वो हर चीज़ को क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए दूसरी तरह की विपस्सना वेदानुपासना के बारे में थोड़ा समझते हैं। वेदानुपासना का मतलब है अपनी फीलिंग्स को विशेष रूप से देखना। वेदानुपासना में आपको अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने के लिए कहा जाता है। जेल में यही वेदानुपासना ध्यान कराया जाता है, क्योंकि हम और हमारा दिमाग फीलिंग्स के साथ बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे कि यदि हमें गुस्सा आता है तो हमारा दिमाग गुस्से में रिएक्ट करना जानता है, और यदि अगर हम दुख दर्द में हैं तो हमारा दिमाग जल्द से जल्द उस फीलिंग से निकलना चाहता है। इसका मतलब है हमारा दिमाग हर थॉट पर रिएक्ट करना जानता है, और इसलिए हम अपने इमोशन के गुलाम बन जाते हैं। और इसलिए विपस्सना मेडिटेशन सेंटर्स में और जेल में एक दिन में लगभग 11 घंटे मेडिटेशन करवाया जाता है। दिन में सिर्फ 20 मिनट मेडिटेशन करने से हमारी हालत खराब हो जाती है। तो सोचो कि एक दिन में 11 घंटे मेडिटेशन करना कितना दुख दर्द वाला काम होता होगा। और यही वेदानुपासना की ट्रिक है। इन 11 घंटों में होने वाले सारे दुख दर्द को आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। जैसे कि अगर आपके शरीर के किसी अंग में दर्द हो रहा है तो आपको उस दर्द पर कोई रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि उस दर्द को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जैसे ही थोड़ी देर तक उस दर्द को ऑब्जर्व हम कर पाते हैं तो दर्द गायब होना शुरू हो जाता है। फिर किसी दूसरे अंग पर दर्द शुरू होता है, उस दर्द को आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ठीक ऐसे ही आपको अपनी हर फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको अपने गुस्से पर रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ उस गुस्से को ऑब्जर्व ही करना है। ऐसा करने से आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। पर ये एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ती है। जब आप इस मेडिटेशन टेक्निक में माहिर हो जाएंगे तब आपको अपने आप में और इमोशन में फ़र्क समझ में आने लग जाता है। आपको कोई भी फीलिंग्स या इमोशन परेशान नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेडिटेशन सेंटर्स और जेल में वेदानुपासना ध्यान करवाते हैं, ताकि कैदी अपने आप में और इमोशंस में फ़र्क समझ सकें और जेल से बाहर निकलकर इमोशंस में आकर कोई उल्टा सीधा काम ना कर दें।
आप जान पाएंगे कि फीलिंग्स एंड इमोशंस आर टेम्पररी। आपको अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल होने लगेगा। तीसरा है चित्तानुपासना। चित्तानुपासना का मतलब है मन को विशेष रूप से देखना। हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 75,000 थॉट्स आते हैं। उन 75,000 थॉट्स में 80 to 90% थॉट्स बेकार के होते हैं। ये वेस्ट थॉट्स ठीक उसी तरह काम करते हैं जैसे कि किसी नदी या तालाब में गंदा पानी। यदि नदी या तालाब के गंदे पानी की टंकी को साफ कर दिया जाए तो हम तालाब या टंकी के धरातल को देख सकते हैं। ठीक उसी तरह यदि हमारे दिमाग से ये वेस्ट थॉट निकाल दिए जाएं, इन्हें हटा दिया जाए, तो हम अपनी डीपेस्ट से डीपेस्ट सेल्फ को जान पाएंगे। दिमाग से वेस्ट थॉट को निकालने के लिए ही चित्तानुपासना कराया जाता है। चित्तानुपासना में आपको अपने दिमाग में आने वाले एक भी विचार पर रिएक्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करना है, वो विचार चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव। थोड़े ही दिनों में आप समझ पाएंगे कि कौन से विचार सही हैं और कौन से विचार गलत हैं। आप अपनी डीपेस्ट से डीपेस्ट सेल्फ को जान पाएंगे। हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो रियल नेचर है, हम उसे पहचान पाएंगे। इस मेडिटेशन टेक्निक में माहिर होने के बाद आप जीरो थॉट की स्थिति को भी पहुंच सकते हैं, जिसको विचार शून्यता कहा जाता है। और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत से मिरेकल या चमत्कार होने शुरू भी हो सकते हैं। और चौथा प्रकार है धर्मानुपासना। धर्मानुपासना का मतलब है धर्म को विशेष रूप से देखना। बौद्ध धर्म में एनलाइटमेंट पाने के लिए एक बुद्धिस्ट को 7 नियम फॉलो करने पड़ते हैं। पहला है माइंडफुलनेस, दूसरा है इन्वेस्टिगेशन, तीसरा है एनर्जी, चौथा है रैप्चर, पांचवा है कामनेस, छठा है कंसंट्रेशन और सातवां है इक्वेनिमिटी। सनातन धर्म में भी एनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए 8 स्टेजेस बताई गई हैं, जिन्हें हम पतंजलि योग सूत्र के नाम से जानते हैं। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसी तरह कई प्रकार के योगों का भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। आप कोई भी धर्म के रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो करते हो, आप एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस संसार में, इस धरती पर कभी भी एक भी व्यक्ति ने एनलाइटमेंट प्राप्त किया है तो हम भी कर सकते हैं। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। और मैं कहता हूँ, रियल रिलीजन इज रियलाइजेशन। आप जो भी रिलीजन को फॉलो करते हो, क्या उस धर्म को आपने रियलाइज किया है, यह महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप अपने धर्म को रियलाइज करोगे, तब आपको सभी धर्म एक जैसे ही लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तथा मोटिवेशन के लिए सनातन प्रज्ञा से जुड़ें।